हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर जितनी भी एनालिसिस होती है सारी की सारी केस स्टडी पर्पस के हिसाब से बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यूट्यूब का वीडियो देख करके बाय सेल कुछ भी करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, लॉस एंड प्रॉफिट की। ठीक है, तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के हिसाब से ले, बाय सेल के हिसाब से बिल्कुल भी ना ले। ठीक है, तो अब हम निफ्टी के एनालिसिस को चालू करते हैं। यहाँ से हमारी एक करेक्शन चल रही है, पिछले अक्टूबर 2024 में स्टार्ट हुई थी, डाउन ट्रेंड में आए, फिर हमने अप ट्रेंड में बाउंस बैक लिया और उसके बाद फिर से हम करेक्शन में चल रहे हैं। आज मैं आपको एक फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट बताता हूँ कि बाजार जो है और कोई भी ट्रेंड जो है वो कैसे क्या चलता है। इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा मैं। पहले नॉर्मल से एक चीज़ समझो। जैसे ये फिबोनाची सीरीज का नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, ये नंबर कैसे आता है? 0 और 1 लिखते हैं हम। 1 और 0 में आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 में पिछला वाला नंबर जोड़ते जाओ, इस तरह से नंबर आता जाएगा। 3 में 2 जोड़ोगे 5, 5 में 3 जोड़ोगे 8, ऐसे करके नंबर आता जाता है। अब एक चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको। अगर बाजार में अप ट्रेंड चलता है, मान लो वो अप ट्रेंड 8 दिनों तक चला और कोई भी नेगेटिव ट्रेंड उसके अगेंस्ट में चालू नहीं हुआ, तो वो अप ट्रेंड चलता जाएगा। जैसे 13 दिन में, 21 दिन में, 34 दिन में, 55 दिन में, कहाँ पर जाकर के खत्म होगा? वो ऊपर की तरफ चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे क्योंकि नेगेटिव चार्ट बदलते नहीं है जब तक वो अप ट्रेंड इन फिबोनाची सीरीज के नंबर पर चलता है। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसने टॉप बनाया, अगर आप इसकी फिबोनाची सीरीज में देखोगे कि कितनी बार में जो है इसने कंप्लीट करा, आप टोटल नंबर पाओगे यहाँ पर 55 बार। 55 ट्रेडिंग डेज के अंदर इसने क्या करा कि अपना अप ट्रेंड जो था वो कंप्लीट करा। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो कैंडल गिनोगे, 55 55 का मतलब अगर इसमें एक कम काउंट करके देता है तो 56 कैंडल है। और आपका फिबोनाची सीरीज नंबर कहाँ पर आ रहा है? बिल्कुल 55 ही आ रहा है। 5-10% का वेरिएशन होता है, कभी 50 पर भी खत्म हो सकता है अप ट्रेंड, कभी 60 पर भी खत्म हो सकता है, लेकिन 60 का 65 इतना ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसके आसपास नंबरों में खत्म हो जाता है। तो 55 दिनों में इसने अपना अप ट्रेंड खत्म किया था और यहाँ पर इसने अपना डाउन ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ चालू किया है। तो ये जो डाउन ट्रेंड है, इसने कल वाले जो कैंडल है रेड कलर की कैंडल, और ये इसका अगर हम पकड़ ले और ये तो बॉटम से ग्रीन कलर की कैंडल में बाउंस बैक माना जाएगा, तो हम अगर इसको पकड़ लेते हैं इस वाले कैंडल को और इसके अगर देखते हैं तो इसका अगर एग्जैक्टली नंबर आप पाओगे तो बिल्कुल इसने 21 बार जो दिख रही है आपको, उसके अंदर इसने अपना कंप्लीट करा। 20 बार, 20 के अंदर एक ऐड कर दोगे 21 बार होती है। तो 21 बार के अंदर अपना एक डाउन ट्रेंड की जो साइकिल थी, एक बार गिरावट इसने अपना स्टॉप किया है। तो बिल्कुल आप फिबोनाची सीरीज के नंबर पर ही पाओगे। ठीक है, अब मैं क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। डाउन ट्रेंड आपका कहाँ से, मतलब करेक्शन जो है, अगर आप इसकी पूरी रिट्रेसमेंट मानो इस पूरे की कि 38% तक आ सकता है नीचे की तरफ, तो एक बार उनको देख लेते हैं कितनी है 38%। तो अभी थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 24,170 आ रहा है। ठीक है, हम ये मान करके चल रहे हैं कि बाजार 24,170 तक मान लो नीचे की तरफ अपने करेक्शन को एंड करता है 38% के रिट्रेसमेंट को। तो उसमें अभी कितने दिन हुए? अभी हमारे सामने 21 दिन हुआ है। ठीक है, अब हमें जो है 21 दिन से बाजार जो करेक्शन है 34 दिन पर शिफ्ट होगा, यानी कि 34 डेज पर जो हमारा लो लगेगा, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा 21 दिनों के बाद में यहाँ से जो अप ट्रेंड में जा रहा है, पैटर्न कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद में हमें पता चलेगा। ठीक है, तो ये हटा देता हूँ मैं एक बार ये दिन, और ये 20 जो बार है उसको भी मैं हटा देता हूँ एक बार। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो करेक्शन है 21 डेज के बाद में आगे बढ़ेगी या नहीं, वो मैं चीज़ आपको बताता हूँ। तो 21 डेज जो है यहाँ पर इस वाली कैंडल पर जो है कंप्लीट हुए थे और ये हमने अभी बाउंस बैक में आया। अब मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, इसको शॉर्ट टर्म वाले चार्ट में चलते हैं एक बार, 1 घंटे के चार्ट में। 1 घंटे में चार्ट में जाओगे सर, तो आप पाओगे यहाँ पर जो मैंने काउंटिंग है, इसकी काउंटिंग मैंने डबल करेक्शन के रूप में इस प्रकार दी है। ये है ए और ये है बी और ये है सी। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैंने डब्ल्यू रखा है क्योंकि ये सारे जो मूव्स है 3-3 के स्ट्रक्चर में आए जी। दिख रहे हैं ना आपको 3? जब आपको यहाँ पर क्या कि 5 में दिख रहा होगा, लेकिन मैंने लास्ट वाले वीडियो में इंटरनली में पहले भी बताया था कि आप इसको यहाँ पर 5 काउंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि सारे मूवमेंट में 5 स्टेप नहीं है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 है। तो कभी भी जो फर्स्ट इम्पल्स हम काउंटिंग करते हैं, जैसे मान लो मैं इसको फर्स्ट काउंटिंग कर रहा हूँ, तो इसमें पूरे 5 इम्पल्स होने चाहिए। तो 5 नहीं है तो ये ए बी सी में चलेगा, ये ए बी सी ऐसे ही चलेगा। तो इसको मैंने पूरा ए वेव नाम दिया है, इसीलिए इसकी जो काउंटिंग जो मैंने रखी है वो ए बी सी के नाम से रखी हुई है। ठीक है, तो ये ए बी सी के हिसाब से यहाँ पर डब्ल्यू हो गया, इसको मैंने एक्स नेचर दिया है, उसके बाद में फिर से ये ए, फिर से ये बी और फिर से ये सी, तो ये हमारा वाई बन गया। ठीक है,
तो ये डबल करेक्शन में अभी चल रहा है, वाई बना और ये वापस जो ऊपर की तरफ आया, ये एक्स के नेचर में ऊपर की तरफ आया। ठीक है, ये एक्स का नेचर जो है कैंसिल होता है या नहीं होता, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो ये एक्स के नेचर में रहता है यहाँ कहीं पे भी, तो ये एक्स बनाने के बाद में डबल एक्स मार करो, कुछ भी मार करो, उसके बाद में फिर से क्या होगा, जेड बनेगा नीचे की तरफ, क्योंकि ट्रिपल करेक्शन खत्म कब होती है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, भाई ट्रिपल करेक्शन खत्म होगी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पर खत्म होगी। ठीक है, जेड पर खत्म होगी, तो ये अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ वाई बना है, तो जेड पर खत्म होगी, ये तो डबल करेक्शन अभी। तो डबल करेक्शन जो है हमारी एक्स का नेचर जो भी बन रहा है ये वाला, अगर ये एक्स का नेचर कैंसिल हो जाएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, एलियट का सबसे बड़ा प्यारा जो रूल होता है वो ये होता है कि लास्ट फॉल जो आपने किया है, लास्ट फॉल इसने कहाँ से किया है, इस वाली कैंडल से किया, क्योंकि अगर ये जो चार्ट देखोगे आप, इस पूरे चार्ट के अंदर 60 मिनट के चार्ट पर अगर आप चले जाओ, तो स्विंग जो हाई बने हुए, स्विंग लो स्विंग हाई, स्विंग लो स्विंग हाई, स्विंग लो स्विंग हाई, स्विंग लो। ठीक है, तो लेटेस्ट जो स्विंग हाई बना वो कौन सा बना हुआ है, ये वाला बना हुआ है, इस कैंडल का हाई पॉइंट, और इस कैंडल का हाई पॉइंट कितना है, 25,250 के आसपास। तो इस कैंडल का जो हाई पॉइंट है 25,250 के आसपास है। अब ये कितनी कैंडल में नीचे आया, ये नीचे आया यहाँ पर 1 2 3 कैंडल में। ठीक है, चौथी कैंडल में तो यहाँ पर इसने अपना बाउंस बैक दिया और एक कैंडल बनी थी, बुलिश इनगल्फिंग टाइप कैंडल बनी थी, लास्ट वाली कैंडल को इसने एब्जॉर्व किया। तो ये 3 कैंडल में नीचे की तरफ है। अब पैटर्न कन्फर्मेशन का रूल होता है कि अगर आप यहाँ से जीरो भी ट्रेंड लाइन और इसे खींच देते हो, 2 स्टेज में पैटर्न कन्फर्मेशन होता है जब आप इसको और इस तरह को खींचते हो। ठीक है, एक तो आपका कम समय में इस ट्रेंड लाइन को काट दे, जो अभी तक नहीं हुआ, मतलब वो भी कम समय कौन सा, जो बी से लेकर के यहाँ तक जो समय लगा है, बी से लेकर के सी तक का जो लो ये है, यहाँ तक का जो समय लगा है, उस अगर मैं वाई का ये वाला लो पॉइंट भी मान लूँ तो इसमें पूरे 4 दिन होते हैं, इसमें पूरे 4 दिन होते हैं। तो अभी इसमें अगर मैं इस कैंडल का लो पॉइंट काउंट करूँ मान लो डाउन साइड में, तो ये 4 कैंडल में नीचे आया, तो अभी इसके पास सिर्फ 1 दिन हुआ है कहने का मतलब, तो इसके पास अभी 3 दिन का समय और पड़ा हुआ, अगर मैं इस कैंडल का लो पॉइंट काउंट करता हूँ तो इसके पास अभी 3 दिन और पड़े। 3 दिन का मतलब 31 जुलाई, आज का दिन तो निकल गया, 30 31 जुलाई, 1 अगस्त, 1 अगस्त के बाद में 3 दिन निकल जाएंगे, यानी फिर मंडे का दिन, तो मंडे तक का समय पड़ा हुआ है अगर इस कैंडल को काउंट करूं। और अगर मैं सिर्फ 1 2 3 ये वाली कैंडल काउंट करूं, जैसे कि यही बनेगी काउंटिंग, क्योंकि लो तो यहाँ लग चुका ना, लो लगने के बाद ये कैंडल बनी तो ये अपसाइड में गिनी जाएगी। तो ये जो 3 कैंडल है नीचे की तरफ, तो 3 कैंडल में, 3 कैंडल के अंदर अंदर, 3 कैंडल के अंदर अंदर या इससे कम कैंडल में इसके हाई के पास आना चाहिए पैटर्न कन्फर्मेशन के लिए। तो 2 कैंडल तो हमको यहीं पर होगी। क्या आपको लगता है यहाँ पर सिंगल कैंडल में जो बाजार है वो यहाँ तक जो है लीड कर सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक? मुश्किल है। ठीक है, तो ये स्टेज बिल्कुल भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है। और अगर मैं इस कैंडल का लो पॉइंट काउंट करूँ तो फिर इसके पास पूरे के पूरे 3 दिन पड़े हुए, गुरुवार का दिन भी पड़ा हुआ है, शुक्रवार का दिन भी पड़ा हुआ है और मंडे का दिन भी पड़ा हुआ है। तो हम एक बार मंडे तक के लिए देख सकते हैं, 3 कैंडल मानता हूँ तो सिर्फ इसके पास कल का दिन पड़ा हुआ है, सिर्फ कल का, क्योंकि ये 3 यही बन जाएगी, 1 कैंडल ये, 2 कैंडल है, कल की तीसरी है। लेकिन अगर मैं इसको मानता हूँ कि डाउन साइड में यहाँ तक काउंटिंग है, तो हमारे पास फिर ये बुधवार का दिन, गुरुवार का दिन, शुक्रवार का दिन और मंडे का दिन, तो मंडे तक का समय है मेरे पास पैटर्न कन्फर्मेशन के लिए। ठीक है, दोनों केस मैंने समझा दिया। उस केस में आपको वैसे भी जीरो भी ट्रेंड लाइन बता देगा और इस कम समय में या यहाँ पर पहुंचना चाहिए बता देगा। तो ये स्टेज कन्फर्मेशन करना इसको बहुत जरूरी है। अगर यही फाइनल बॉटम बनाना है तो उस केस में ही ये फाइनल बॉटम मानी जाएगी, बाकी नहीं मानी जाएगी। बाकी आप अगर धीरे धीरे करते 5 दिन में 6 दिन में इसके पास आते हो तो आपको कुल मिलाकर के वापस से यहाँ से नीचे डिप मारना पड़ेगा, वापस से नीचे डिप मारना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज़ समझा दी आपको। ठीक है, तो अब हम समझते हैं यहाँ पर, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि पैटर्न कन्फर्मेशन जो है किस स्टेज में हो सकता है। अब शॉर्ट टर्म में यहाँ पर जो है इस पॉइंट को यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये जो करेक्शन का जो बाउंस बैक इसने दिया है, ऊपर की तरफ में जो बाउंस बैक चल रहा है, इसमें अभी क्या पैटर्न चल रहा है, क्या पर नहीं चल रहा है। ये जो लास्ट इसने जो नीचे की जो गिरावट दी है इसने यहाँ पर 1 2 3 3 4 यहाँ पर लगा, 5 यहाँ पर लगा, तो पांचों स्टेप 3 4 5 क्लियर कट यहाँ पर बनाई है इसने, और ये एक पैटर्न कन्फर्मेशन किया। तो पैटर्न कन्फर्मेशन जो है इसने कर दिया है ऊपर की तरफ बाउंस बैक के लिए, जिसके अंदर 1 2 ये 3 ये 4th और अभी हम 5th जो है, अभी 4th अभी भी इसको मैं मान करके चल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक इसने
इस वाले ऊपर जाने के बाद में इस लो के पास में नहीं आया था, तो मेरी तरफ से 2-4 ये हो चुका है। तो 2-4 की जब मैं ट्रेंड लाइन को खींच देता हूँ इस तरह से, तो 2-4 की ट्रेंड लाइन यहाँ पर कट रही है, 2-4 की ट्रेंड लाइन यहाँ पर कट रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फोर्थ यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं होगा इसके हिसाब से। तो कहाँ आइडेंटिफाई हो सकता है, अगेन फोर्थ यहाँ पर आइडेंटिफाई हो सकता है, और यहाँ आने के बाद में फिर से ऊपर की तरफ लीड कर सकता है, क्योंकि पूरे 5 स्टेप जो है इम्पल्स जो बनी नहीं है, ठीक है। और अगर मान लो कि यहीं से इस पॉइंट के नीचे अगर चला जाता है 4770 के नीचे, तो सारा जो राइज है वो यहीं पर इस वाले पॉइंट पर ख़त्म माना जाएगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर ख़त्म माना जाएगा। और उस केस में क्या हो जाएगा, ये पूरा नेचर जो है ए बी और सी का नेचर बन जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है इस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो अब आपको इस पॉइंट पर ध्यान रखना है, कुल मिलाकर के ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के नीचे आने के बाद में आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि वापस से बाउंस बैक जो है कंप्लीट हो चुका है, और अगेन हम नीचे की तरफ डाउन साइड के साइकिल में स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो यही है 24,770 का, इस कैंडल का जो लो पॉइंट है वो यही है 24,770 का। तो जब तक इसके नीचे अब क्लोजिंग ना आ जाए तब तक जो है बाजार जो है नीचे की तरफ जा स्पीड नहीं दिखा पाएगा, बाकी तो ऊपर नीचे करेगा। तो कुल मिलाकर के ऐसा है कि 24,770 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाएगी तो अगेन मार्केट जो है नीचे की तरफ डिप करना चालू करेगा और अगली बार फिर नया लो लगेगा, ठीक है। ऊपर कहाँ से मैक्सिमम मुड़ सकता है बाजार, इसका 62% का जो एरिया है वहां तक ही बाजार जो है लीड कर सकता है, इससे ऊपर मुझे नहीं लगता जा पाएगा। और वो जो लीड का पॉइंट है वो है 25,000 का, मुझे नहीं लग रहा 25,000 भी जा पाएगा, ठीक है, क्योंकि 24,900 और 950 के बीच में बहुत सारी हर्डल है, इसके बीच में कहीं ना कहीं पर अपना बाउंस बैक जो है कंप्लीट कर सकता है और अगेन नीचे की तरफ आ सकता है। तो ऊपर की तरफ में 24,900 और 950 ये दोनों मजबूत सेलिंग के पॉइंट बन सकते हैं, क्योंकि वहीं से बाजार में बिग वाली जो है हावी हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने सारी एनालिसिस बताई आपको। और बाजार जो है अपनी करेक्शन को, अगर आप देखते हो कि 3-4 दिनों के बाद में ये वाला हाई नहीं काट पाता, तो बाजार की करेक्शन जो है 24,000 पर ही एंड होगी, उससे पहले नहीं होगी, ठीक है। क्लियर कट मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ लेते हैं एक बार कि मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है और कहाँ पर क्या चीज़ें जो बन सकती है। देखिए, ये है 4 घंटे का टाइम फ्रेम। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप चले जाते हो तो 4 घंटे में अभी यहाँ से जो हम नीचे टूटे हैं, तो अभी 4 घंटे में 10-20 ईएमए के नीचे नीचे ही काम कर रहे हैं, और 4 घंटे में जो 20 ईएमए है वो ऊपर की तरफ में आ रही है 24,950 के आसपास। बहुत क्रूशल पॉइंट है ये वाला, यहाँ से बाजार जो है सेलिंग आपको दिखा सकता है 24,950 के इस पॉइंट से, और यहाँ से वापस बाजार नीचे की तरफ गिर सकता है। अभी भी आज पूरे दिन देखोगे तो 4 घंटे में इसने 2 दोजी बनी, कुछ भी नहीं करा, एक ये हैमर टाइप कैंडल बना दी और ये रिजेक्शन टाइप कैंडल बना दी, यहीं पर बंद हो गया बाजार। बाजार 4 घंटे को बहुत फॉलो करता है। तो 4 घंटे में यहाँ पर जो है 20 में ऊपर की तरफ आ रहा है और 24,950 का लेवल आ रहा है। इसके ऊपर मुझे लगता है कि क्लोजिंग दे पाना बाजार के लिए मुश्किल हो पाएगा, अनटिल अनलेस कोई अच्छी खबर ना आ जाए तब तक, ठीक है। तो इस पॉइंट के नीचे नीचे जो है बाजार वापस से रेंगता हुआ नीचे की तरफ आ जाएगा और अगेन 4 घंटे के 200 के पास आ सकता है। तो ये सारे पॉइंट है, और हमारा जो एडवांस का जो टॉपिक है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो 4 घंटे में बहुत सारे रेजिस्टेंस बने हुए, इस वाले पॉइंट में 25,050 के ऊपर जा पाना बहुत मुश्किल है बाजार के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि 1 घंटे में जो हमारा फॉर्मेशन जो है ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ से बनाने के बाद में, तो पहली बार 20 और 50 के आसपास आ रहा है। तो ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहीं पर बाजार काम करवाने के बाद यहीं से स्लाइड जो है नीचे की तरफ कर सकता है। तो एक्सपायरी में हो सकता है कि यहाँ से जो है बाजार आपको नीचे गिरावट देखने को मिल सकती है, और 24,770 के नीचे ही ट्रेड करने लग जाए तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगेन बाजार में ये वाला जो लो है वापस से हो सकता है कि एक ही दिन में आ जाए, हो सकता है कि एक ही दिन में आ जाए। इसीलिए ऊपर की तरफ में 24,950 का जो लेवल है वो एक मतलब उससे ऊपर मुझे नहीं लगता जा पाएगा। इंटरडे में चला भी जाता है तो 25,000 को टच कर लेगा, ज़्यादा टिक नहीं पाएगा कहने का मतलब, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, और कल की एक्सपायरी में ये चीज़ें जो है नोटिस रखनी है, ठीक है। और 5 मिनट की फॉर्मेशन बना करके क्या है काफ़ी बढ़िया वाली। तो देखते हैं कि सारा जो दारू बाजार टिका हुआ है वो इस पॉइंट के नीचे टिका हुआ है, इसके नीचे जैसे ही जाने लगेगा सेलिंग जो है स्पीड से आएगी, स्लो नहीं आएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों पर फोकस कीजिए। कल बाजार के अंदर आपको लेवल जो मैंने बता दिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं, 4 घंटे के 20 में ऊपर की तरफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ऊपर मुझे लगता है कि जाना इतना आसान नहीं हो पाएगा ये वाला।
ये 10 है, ये 20 है, ठीक है। वापस यहाँ से बाजार आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और डेली में अगर आप देखोगे तो डेली की 20 EMA जो है, और ये बहुत सारे जो मूविंग एवरेज 50 EMA, वो सब कुछ यहीं आ रहा है। मतलब कुल मिलाकर के ऊपर EMA का रेजिस्टेंस बहुत सारा बना हुआ है। उससे पहले ये दो EMA बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और वापस से नीचे की तरफ आ सकता है। अब बाउंस बैक जो है वो मिनिमम 2-3 दिन तक रहता है। तो एक दिन इसका, ये कल का दिन हो गया, आज का दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मुश्किल से कल का दिन और मुझे लगता है बाउंस बैक रह सकता है ऊपर, अगर रहना चाहे तो रहना चाहे तो। बाकी मंथली एक्सपायरी का अगर बोझ पड़ा इसके ऊपर तो स्लाइड करना नीचे की तरफ चालू कर सकता है। तो कुल मिलाकर के ये इतनी सी कहानी है कि 3 दिन तक मैक्सिमम बाउंस बैक रहते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 3 दिन तक रहा, यहाँ पर 2 दिन तक रहा, यहाँ पर भी 3-4 दिन तक रहा और फिर से नीचे आ गया। तो मुश्किल से 3 दिन और मैक्सिमम 5 डेज, इससे ऊपर के बाउंस बैक नहीं होते डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है। तो 3 से 5 दिनों का बाउंस बैक है ये, वापस से नीचे की तरफ जो है कहानी स्टार्ट हो सकती है। टेरिफ का न्यूज़ भी है 1 तारीख को, तो देखते हैं कि वो नेगेटिव न्यूज़ आ गए तो बाजार को वैसे ही मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी है, सारे लेवल मैंने अच्छे से बता दिए हैं क्या नहीं है। रुझान जो है मुझे लगता है कि नीचे की तरफ ही देखना चाहिए, 24,950 के नीचे है तब तक। और 770 के नीचे तो क्लियर कट हो जाएगा, उसके नीचे ट्रेडिंग करना अगर, जैसे मान लो इसके नीचे आया। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। जैसे मान लो बाजार यहाँ से नीचे टूट गया, 770 के नीचे आ गया, अब ये लेवल रेजिस्टेंस बना करके बाउंस बैक ले रहा, फिर गिरने की कोशिश कर रहा, तो क्लियर कट पता है कि फिर भाई बाजार नीचे जाना चाहता है। तो ये चीज़ें जो है नोटिस करना है आपको कल के मार्केट में। और मेरे हिसाब से तो ऊपर से नीचे की तरफ गिर सकता है बाजार, ठीक है। तो देखते हैं कि कल कैसे एक्सपायरी निकलती है, कैसे नहीं निकलती है, लेवल टू लेवल फोकस करेंगे। तो आज के एनालिसिस को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और फिर अगले वीक से हम रेगुलर वीडियो चालू कर देंगे वापस से, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।